चलिए, तो सर नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना, जो कि मैंने बोला था आप लोगों से कि कैसे हम जो आईसीएससी क्लास 10th का जो पेपर आता है वहाँ पर बात करेंगे। तो दिख रहा होगा आपके पास एक पेपर मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ये 2023 का पेपर आया हुआ है, ठीक है, आईसीएससी का। उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे चीज़ें। आज हम लोग सेक्शन ए पूरा कवर करेंगे, ठीक है, और सेक्शन बी के बारे में भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस करने होंगे आपको। तो सेक्शन ए पे हम बात करेंगे, तो देखिएगा हमारे पास क्या कह रहा है सेक्शन ए। जरा क्वेश्चन को देखते हैं सर। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, सर जरा क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है करेक्ट द चूज आंसर्स टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक, तो हमारे पास क्या है पहला क्वेश्चन सर। कह रहा है डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। वो ये कह रहा है कि जो ये क्वेश्चन दिया गया ना, दिस वन, इसको कॉपी नहीं करना, इसको आपको कॉपी पे नहीं लिखना है वहां पे एग्जाम में, ठीक है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यही चीजें आपको फॉलो करनी है एग्जाम में जा करके, ठीक है। चलिए, हाँ, क्लियर है सर। मेरे एंड से तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लर हो रहा है क्या? एक मिनट। ठीक, चीजें क्लियर हैं सर। चलो, चलिए बात करेंगे सर। कह रहा है मैकेनिज्म वेयर वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। बताओ, हम लोगों ने ऊप्स का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, ऊप्स का एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसमें हमने बात करी थी। कह रहा है कि एक वो मैकेनिज्म, वो टेक्निक जिसमें एक क्लास एक क्लास एक क्लास जो होती है वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है। एक क्लास, जैसे क्लास बी है, उसने क्या किया, क्लास ए की प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया है। सर ये वाला फिगर कहाँ पढ़े थे सर? इनहेरिटेंस में है। अरे प्रिंसिपल है ना सर, थ्योरी है, प्रोग्राम थोड़ी ना है। इनहेरिटेंस का मतलब इनहेरिट, मैंने बोला था कि आप लोगों को बोला जाता है कि सर कि इसकी जो नोज है वो चाचा की तरह है, मतलब आपकी नोज को आपके चाचा जी की नोज के साथ कंपेयर किया जाता है। ये जो बी आया है वो किससे आया है? ए से आया है। तो ये क्या हो जाता है? पेरेंट, पढ़ा चुका हूं सर। ये पेरेंट क्लास होती है और ये चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस। इतनी बात क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का टाइप बताइए कि ये किस टाइप का ऑपरेटर है। अरे सर क्या पूछा है सर, सर मजेदार क्वेश्चन है सर, बताइए सर, बताइए। हाँ भाई, इतना तो बता दो भैया, इतनी शर्माने की बात क्या है। टर्नरी है क्या? नहीं है सर, क्वेश्चन मार्क के साथ होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ होता है सर। यूनरी नहीं है सर, लॉजिकल है सर, रिलेशनल नहीं है। ये क्या है? लॉजिकल एंड है सर। ये क्या है? लॉजिकल एंड है। अगर यहां पर इसकी जगह क्या होता, इसकी प्लेस पर क्या होता सर, इसकी प्लेस पे अगर सिंगल होता तो ये बन जाता क्या? बिटवाइज एंड। क्या बन जाता सर? बिटवाइज एंड बन जाता। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो क्या? मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो क्या? हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है सर। चलो आगे चलते हैं सर। इतना क्लियर है सर, आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास, कह रहा है स्कैनर क्लास मेथड यूज टू एक्सेप्ट वर्ड विद स्पेस। अरे सर क्या बात है। दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कि स्कैनर में जब हम वर्ड्स मतलब कैरेक्टर्स लेते हैं तो कह रहा है कोई स्ट्रिंग हमको लेनी है विद स्पेस, स्पेस के साथ, मतलब राम कुमार क्या लेना है? राम कुमार। तो राम कुमार में क्या आया? स्पेस आया, आया स्पेस। तो कंप्लीट वर्ड को हम इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट वर्ड। क्या कहते हैं सर? कंप्लीट वर्ड। कंप्लीट वर्ड या सेंटेंस क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट सेंटेंस या फिर सेंटेंस को अगर मुझे क्या करना है? स्टोर करना है, स्टोर करना है, यूजर इनपुट लेना है। किसके थ्रू? किस यूजर इनपुट? स्कैनर का। तो कौन सा मेथड स्कैनर का यूज होगा भाई? भैया स्कैनर का कौन सा मेथड यूज होगा सर?
हम लोगों ने दो चीजें देखी थी, एक नेक्स्ट देखा था, एक नेक्स्ट लाइन देखा था। नेक्स्ट क्या करता है, दो चीजें थी हमारे पास, नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। सर अगर इसकी बात करेंगे, सर इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट क्या करता है सर, सिंगल वर्ड को लेता है। किसको बात करता है, सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड को एक्सेप्ट करता है। सर ये कंप्लीट सेंटेंस को रखता है। सर ये किसको रखता है, कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट वर्ड, नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए सर क्या कह रहा है, विद स्पेस के साथ क्या होगा, वो कंप्लीट होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, बी विल बी द राइट आंसर। नहीं समझ पाया, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं सर। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कीवर्ड यूज टू कॉल पैकेज इन द प्रोग्राम। सर कीवर्ड जो क्या कहता है सर, सर क्या क्वेश्चन किया है सर, कह रहा है सर कीवर्ड बताइए जो कॉल करता है पैकेज को प्रोग्राम में। अरे सर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट करते हैं सर। आगे चलिए, आगे चलिए सर, ये बच्चों की चीजें हैं। अच्छा इसके बारे में बताएंगे, मैथ डॉट एस क्यू आर टी मैथ क्लास है, अभी हुआ नहीं है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। अपने पेड कोर्स में नहीं है, ठीक है, अभी नहीं पढ़ाया मैंने, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ओनली रैपर क्लास इज रिमेनिंग, और remaining math class and rapper class only, two topics are left, all are covered, ठीक है। function also done, with the program also done, ठीक है, okay। now आप जब पेड बैच देखेंगे, ये तो जो क्लास है ये तो आपका पब्लिक है, ठीक है। मैट डॉट सील, सर सील का मतलब मैंने बताया था, सील मतलब सीलिंग फैन। सीलिंग फैन क्या होता है, प्लस में हमेशा ऊपर होता है, तो पॉइंट के बाद कितनी भी वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या करना है, सील करना है। सील में क्या हो जाएगा 16। अब सर मैटर आ रहा है कि क्या, मैटर आ रहा है कि सर 16 हो गया या 16.0 होगा, मैटर इज दिस। तो एक चीज़ देखनी होगी, स्क्वायर रूट है सर, ठीक है, तो यहाँ पर मैटर ही खत्म हो गया, यहाँ तो 16 आएगा 16, ठीक है। 16 अगर हम यहाँ पर 16.0 लेंगे, और 16.0 का जब हम एस क्यू आई टी निकालेंगे तो 4.0 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो अगर वो ये ना देता तब तो तुम्हारे पास ही आ गया, नहीं तो कन्फ्यूजन इन दोनों में बना रहता, कन्फ्यूजन बना रहता ना। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि मैथ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो डबल होता है। क्या होता है, डबल। जितने भी फंक्शन है मैथ क्लास के, ज़्यादातर किस में है, डबल में, ठीक है, किस में है, डबल में। डेटा जो रिटर्न करेंगे वो किस में करेंगे, डबल की फॉर्मेट में करेंगे। डबल का मतलब डेसिमल होता है, ये चीज़ हम लोग बहुत पहले से जान चुके हैं। और बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है सर, बिल्कुल एकदम बिंदास है, ठीक, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, कह रहा है एब्सेंस ऑफ विच स्टेटमेंट लीड्स टू फॉल थ्रू सिचुएशन इन सुच केस। सर फॉल थ्रू सिचुएशन पढ़े थे, फॉल थ्रू का मतलब क्या मैंने बताया था, फॉल थ्रू सिचुएशन सर, एक सीढ़ी से आप स्टेयर पे चढ़ रहे हो, एक सीढ़ी पर जाकर के आपका क्या हो गया, आपका क्या हो गया सर, पैर आपका स्लिप कर गया, तो वहां से क्या हो जाएगा, फॉल थ्रू, आप कहाँ मिलोगे, जस्ट नीचे, ठीक है। अब मैटर नहीं करता कि बीच वाली जो सीढ़ी थी वो सही थी, ठीक है, आप जिस सीढ़ी से जाकर के गिर गए हो ना सर, ठीक है, तो जिस कंडीशन से बीच में ब्रेक नहीं लगा है, ब्रेकर नहीं है, तो सीधी सी बात है आप नीचे तक आएंगे सर। तो इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉल थ्रू सिचुएशन। जो क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ब्रेक, किसके एब्सेंस में होता है, ब्रेक। अगर हम ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो फॉल थ्रू सिचुएशन आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं सर। सर क्या क्वेश्चन किया है सर, क्या क्वेश्चन है सर। सर एक क्वेश्चन मैं इसका बना के दूंगा, जो आपका मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड है कि आपका इस बार आईसीएससी पूछ ले। 10th या 12th में मुझे लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, ठीक है ना। एक बच्चे की मेमोरी बेस चेक करने के लिए, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत सी चीज़। सर इस चीज़ को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ सर, पेड कोर्स में बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है ही सब कुछ, लेकिन आफ्टर एग्ज़ाम अगर आप 12th में जाते हो या फिर आप बीसीए बीटेक के लिए जाते हो, तो आपको लगेगा कि नहीं सर, कुछ तो दम थी कंटेंट में, ठीक है, पैसा मेरा वसूल हुआ। इधर देखो,
भैया कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सर। ठीक, चलो भैया इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, भैया कहीं भटकना नहीं है, यहीं पे आना है। सर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है ये देखो, वो कह रहा है आई की वैल्यू कितनी है 5। सर आई की जगह 5 रखो जरा। सर नॉट इक्वल्स टू 0 है, सर कंडीशन ट्रू है। सर जब मैंने बॉडी इसके अंदर नहीं बनाई है, यहाँ बॉडी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, तो इमीडिएट फर्स्ट स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेटमेंट इस बॉडी के अंदर कंसीडर किया जाता है। अच्छा हमारे पास स्टेटमेंट ही एक ही है, तो वो उसके अंदर है, तो आई प्रिंट करेगा तो क्या करेगा 5। सर माइनस इसका क्या बोलेंगे, आई इक्वल्स टू आई माइनस 2, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा सर 3। आई 3 आया, 3 भी इक्वल नहीं है, 3 प्रिंट हो गया। सर 3 माइनस 2 करोगे कितना हो जाएगा 1। सर ये भी आ गया 1। वैसे करोगे 1 माइनस 2 -1। अब तो सर माइनस में गाड़ी पहुंच गई, अब तो कुछ होना ही नहीं है, अब तो इनफाइनाइट हो जाएगा, -1 फिर हो जाएगा -3 फिर हो जाएगा -5 -7 हो जाएगा। अब सर ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, ठीक। अब एक छोटा सा ट्विस्ट देखो, छोटा सा ट्विस्ट। एक क्वेश्चन भैया, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन ले लो मेरी तरफ से। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, हमको फॉर लूप लिखना है, दो केस बना रहा हूं मैं। एक हमको स्नीपेट लिखना है, स्नीपेट का मतलब होता है छोटा सा कोड। स्नीपेट टू एग्जीक्यूट फॉर लूप ओनली वन टाइम। एक बार ही लूप चले, ऐसा हमें स्नीपेट लिखना है, एक छोटा सा कोड लिखना है, प्रोग्राम नहीं लिखना। फॉर लूप सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करे, विदाउट यूजिंग एनी जंपिंग स्टेटमेंट, किसी भी ब्रेक कंटिन्यू वगैरह कुछ नहीं लगाना। विदाउट यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, मुझे कैसे लिखेंगे, कोई भी बना तो एक ही बार चले, कुछ भी कर सकते हैं ना हम। अरे भाई आपने बोला भैया एक से चलेगा, दो तक जाएगा, आई प्लस प्लस, अब छोटा हो गया कि नहीं हो गया, लो हो गया भाई, क्या दिक्कत थी, हो गया ना। अब मेरा क्वेश्चन इतना नहीं है, ये तो बच्चे वाला काम है यार। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कंडीशन ऑफ द लूप रिमेन ट्रू। क्या मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो लाला। कंडीशन ऑफ द लूप रिमेन्स ट्रू। ये वो ये कह रहा है कि ट्रू रहे, ये चीज ट्रू रहे ऑलवेज, स्टिल वी वांट टू एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम। मेरी बात समझ पाए, ये ट्रू ही रहे, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा लूप जो है वो एक ही बार एग्जीक्यूट हो, तो दूसरी बार में फिर फॉल्स नहीं हो जाएगी। नहीं समझे, दूसरी बार में भी कंडीशन ट्रू रहे मेरी, नहीं समझे, दूसरी बार तीसरी बार मतलब ये कंडीशन ट्रू ही रहे। इवन हम कह सकते हैं ये कंडीशन इनफाइनाइट हो, और फिर भी हम चाहते हैं कि मेरा लूप एक बार चले। कंडीशन लिख लो, कंडीशन में बी इनफाइनाइट, कंडीशन में बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लूप नहीं चलना चाहिए, बट लूप विल एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम। क्वेश्चन समझ में आया, ये आपकी कभी भी फॉल्स ना हो। क्या कर देंगे सर, क्या करना होगा सर। अरे लाला एक चीज बताए थे, अब कुछ नहीं करना,
कुछ भी नहीं करना था, इधर देखो मैं बताऊं क्या करना था। और लूप लिखा, आई इक्वल्स टू 5 ले लें, हाँ, आई ग्रेटर देन 2 कर लें, आई प्लस प्लस कर लें। अब बताओ ये लूप चल जाएगा एक तरीके से इनफाइनाइट की नहीं चलेगा? अरे 2 से तो बड़ा ही रहेगा, आई रहेगा ना? नहीं समझ पाया? अरे भैया, अब कहते हो सर आप तो एक बार बोले हो ना, अब मैं काम करता हूँ एक बार वाला। कुछ नहीं करो, एक काम कर दो, क्या, यहाँ लगा दो सेमीकोलन, हो गया। क्या लगा दो? सेमीकोलन लगा दो, काम हो जाएगा सर, कोई एरर नहीं आएगी। कैसे? पहले यहाँ से यहाँ आया, इधर तो जाएगा नहीं, यहाँ क्या मिला इसको, यहाँ पे आया, ये इसका दूसरा काम, इसको एग्जीक्यूट किया, कहाँ पहुंचा? तो यहाँ पहुंचने से तीसरा काम करने ही वाला था, बट तीसरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ मिल गया इसको क्या, तो सेमीकोलन जब मिलेगा तो इससे क्या हो जाएगी, ये लाइन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। तो लूप क्या हो जाएगा, विदाउट गोइंग टू द कंडीशन पोर्शन लूप विल बी टर्मिनेटेड। तो एक ही बार तो चला, अब तुम यहाँ कुछ भी रखो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझे? अगर हम फॉर लूप के बाहर सेमीकोलन लगा देते हैं, मेरी बात बहुत चुपके से सुनना, समझ रहे हो, तो हमारा लूप सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करता है। समझ गए ना क्यों कर रहा है? जब भाई इधर से जब वो जा रहा है तो भैया को पहले क्या मिल रहा है, सेमीकोलन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। तो उस लाइन को क्या कर देगा, टर्मिनेट। तो लाइन को टर्मिनेट करना मतलब लूप को टर्मिनेट करना, क्योंकि एक ही चीज लाइन में लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। समझ गए? ये होता है थोड़ा सा फंडा, कि हमारा लूप की कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी, बट वी वांट टू एग्जीक्यूट फॉर लूप ओनली वंस। समझ गए? ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा लगा कुछ नया सा है? आप वही पढ़ते रहो, क्या मतलब है यार कुछ, देखो। चलो भैया आगे क्वेश्चन पे आते हैं सर। एक क्वेश्चन और अपने पास है, बहुत बढ़िया बिंदास क्वेश्चन। कह रहा है वाह क्या चेक कर रहा है सर, क्या क्वेश्चन किया है सर। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है बहुत कायदे से, फंक्शन पढ़ा रखा है सर। प्रोटोटाइप का मतलब कुछ नहीं, जो फंक्शन हेडर में जो हम सेट करते हैं, फंक्शन नेम पैरामीटर, उसी को प्रोटोटाइप कहते हैं भैया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा है राइट अ मेथड प्रोटोटाइप नेम चेक, मेथड का नाम चेक है, विच टेक्स एन इंटीजर आर्गुमेंट एंड रिटर्न अ कैरेक्टर। जो हम सिंटेक्स लिखते थे ना फंक्शन डेफिनेशन का, वही प्रोटोटाइप होता है। देखो उसने क्या क्या बता दिया सर, अरे सर क्या बात है, क्या कह दिया उसने। अभी भी अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे हिसाब से नहीं कुछ है। वो क्या कह रहा है सर, रिटर्न सा कैरेक्टर, तो कैरेक्टर रिटर्न टाइप हो जाएगा। अगर फंक्शन रिटर्न कर रहा है कैरेक्टर वैल्यू, तो रिटर्न क्या होगा, कैरेक्टर। तो कैर पहले लगेगा कि नहीं, जैसे हम इंट लिखते थे वॉइड लिखते थे। अब कैर रिटर्न करेगा। अब फंक्शन का नाम उसने क्या बता दिया, पहले रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, ठीक, नहीं समझ पाए। अब पैरामीटर में टेक एन इंटीजर आर्गुमेंट, एक इंटीजर चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, फंक्शन डेफिनेशन। समझ गए? तो देखो भैया कहीं ऐसा कुछ मिल रहा है, दिख रहा है ऐसा? अरे सर ये दिख तो रहा है, फंक्शन चेक है, एक इंटीजर आर्गुमेंट लिए है, कैरेक्टर रिटर्न करेगा। नहीं समझ पाया? ये टिक करके आएंगे, एक मार्क्स आपका, आपके घर वालों का हो गया, ठीक। टेंशन ना को सर, टेंशन की कोई बात ही नहीं है सर। A number of values that a method can return is, एक मेथड कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है? एक ही करेगा सर, और क्या, ठीक है ना, एक बार में एक ही तो करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएं सर।
आगे बढ़ जाएं सर। ये देखो क्वेश्चन, ये रैपर क्लास का क्वेश्चन दिया गया, वैल्यू ऑफ से परसेंट से कन्वर्ट किया है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, ये जो इंटीजर है ये रैपर क्लास है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, सोच रहे हो क्या आएगा इसका, कुछ नहीं आएगा। हाँ, पार से इंट पी, ठीक, पी ना, तो पार से इंट पी इस यहाँ स्टोर कर रहे। आप सर एक चीज समझ रहे होगे, पी में क्या है, तो ये 20 कैसा था, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को किसी भी दूसरे रैपर क्लास में कन्वर्ट करता है, यही रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो स्ट्रिंग था मतलब 20 इस तरीके से था, उसको ए के पास कैसे भेज दिया, इस तरीके से। ऐसे ही वैल्यू ऑफ क्यू, इंटीजर, तो वैल्यू ऑफ क्यू जो है ना सर, क्यू में कितना था, ये वैल्यू है, तो ये किसके पास आ जाएगा, बी के पास, ठीक। अब देखो, ए पहले दिख रहा है, ए में कितना है 20, बीच में क्या है स्पेस, स्पेस है नहीं बेसिकली। बी में क्या है, सॉरी बी में क्या है 22, तो ए में क्या है, ए में है 20 फिर है 22। तो ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकते दोनों, क्योंकि हमें तो दोनों की वैल्यू चाहिए ना। हाँ, नहीं समझे, लेकिन लाला ए में 20 है वैल्यू, वो कैसे कर देगा। हम्म? हाँ वही आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि ए है ना। हाँ तब तो ठीक था, हाँ वही चीज़, चलो ठीक है, ये इसी को हम जा लेते हैं, इसी आंसर को लेते हैं, इसी को कंसीडर करते हैं। सर क्या क्वेश्चन कर दिया सर, क्या क्वेश्चन है सर, बताइए सर, बताइए, बताइए सर, क्या करेंगे आप, किससे करेंगे। ठीक, इसको हम इस वाले हेडर को हटाना चाहते हैं। क्या होगा क्वेश्चन, ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था, तो कॉन्केटिव फंक्शन होता है, लेकिन वो कह रहा है टू स्ट्रिंग को, तो एक स्ट्रिंग पहले ज्वाइंट थोड़ी ना होगा, ये होगा कॉनकैट स्ट्रिंग, कॉनकैट, ये सी कैपिटल होता नहीं है, ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हो कैसे फंसाता है वो। अब बच्चा तुरंत कहेगा अच्छा यहाँ एक स्ट्रिंग, एक ये, सीधा टिक मार के चला आएगा, खुश हो जाएगा वो, समझ रहे हो कितना खुश होगा वो, है ना, ज्वाइन करने की बात कर रहा है दिस वन, ठीक है। ये देखो भैया, ये देख लो जरा क्या क्वेश्चन किया है, क्या कह रहे हैं, सब स्ट्रिंग पढ़े थे, पहला बिगिनिंग एक्सक्लूडिंग, ठीक। क्या कह रहा है, सब स्ट्रिंग 3 से शुरू करो, कहाँ तक, 6 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है। तो 3 से स्टार्ट करना है, 3 का मतलब पी से, 6 को छोड़ना है मतलब 5 तक, तो पी ओ एस, क्या हो जाएगा, नहीं समझ पाया,
देख रहे हो बेटा तुम, पेपर सीख रहे हो करना। तेरा इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप कास्टिंग में किस टाइप की टाइप कास्टिंग है, ये कैसी वैल्यू है, किस क्या बता रहे हो, किस में जाए, इंटीजर में, इंटीजर में स्टोर हो जाए। टाइप कास्टिंग ही तो करी है, वो कह रहा है किस टाइप की है। अरे भाई ये चीज आप बता रहे हो ना, कोड आप लिख रहे हो, आपको पता है ये फ्लोट है, आप कह रहे हो नहीं भैया हमें इंटीजर चाहिए। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। दो तरीके की होती है, इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक करता है कंपाइलर, एक्सप्लिसिट हम करते हैं। ये इस चीज का, अगर हम ये ना लिखते तो इसके अंदर भाई साहब के अंदर जो है वो 32 ही स्टोर होता, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला इंटीजर पार्ट है ना, हमने बता दिया कि इंटीजर पार्ट तो हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट, सी ऑप्शन हो जाएगा। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन कह दिया, कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन। अरे भाई जब हम कंपाइल कर देते हैं, कंपाइल कौन सा कोड होता है, सोर्स कोड, और सोर्स कोड किस में कंपाइल हो जाता है, बाइट कोड में बन जाता है। कहीं है ऑप्शन, जावा बाइट कोड है तो, समझ गए ना। डॉट क्लास फाइल बनती है, मिसिंग अ सेमीकोलन इज अ स्टेटमेंट इज वाइट ऑफ, अरे यार सिंटेक्स एरर में ही जाएगा, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड सिलेक्ट द आउटपुट ऑफ द सेम व्हेन n इक्वल्स टू 10। अगर n की वैल्यू क्या है 10, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा। सर n में 10 रखो, 10 का केस मैच कर गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पेपर है सर, करिएगा। सर n में कितना आया, यहाँ 10 इंटू क्या कर दिया, कितना बन गया, ठीक है। यहाँ पर आए क्योंकि ब्रेक लगा नहीं है तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, तो n में कितना हो जाएगा 40। अब 40 के बाद ब्रेक लगा है तो 20 और 40 दोनों आ जाएंगे ऑप्शन। अब ये देखना कि एक लाइन में आ रहे हैं, इसके लिए क्या देखोगे, ln लगा हुआ है, ये भी देखना है पेपर में। अगर ये ln ना होता तो यहां से ये हट करके आंसर ये हो जाता, समझ रहे हो ना, वो नहीं देता कॉमा। जरा सी गलती आपको, यहाँ उसने दे रखा है अलग अलग लाइन में, तो देखो यहाँ ln है, दोनों जगह ln है, तो अलग अलग लाइन में आएगा। नहीं समझ पाया, अच्छा इसमें ln ना होता और इसमें ln होता तब भी एक ही लाइन में आता, समझ रहे हो ना, तब भी एक ही लाइन में आता। चलो आगे बढ़े, छोटी मोटी चीजें हैं, इसको देखना पड़ेगा बहुत बारीकी सी, मतलब एक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का, एक क्वेश्चन जरा सी भी आपने, ठीक है, सावधानी नहीं बरती तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझ ना, क्वेश्चन मतलब आंसर गलत हो जाएगा। और ए सेक्शन ही बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चा तुरंत एकदम खटा 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 करता है, समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस हो जाता है उसको एकदम से, बहुत कायदे से कह रहे हो सर बहुत धीमे बता रहे हैं सर, ऐसे कर रहे हैं सर, एक चीज चीज पकड़ रहे हैं। भैया ऐसे ही पकड़ना है, 2 घंटे का पेपर है, बहुत जल्दी हो जाएगा पेपर, सबसे पहले कंप्यूटर का ही होगा, ठीक है। अभी तक का इतिहास है, जितने भी बच्चे मैंने पढ़ाए हैं सर, सबसे पहले कंप्यूटर का पेपर हुआ, 3 3 4 4 बार वो चेक करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, समझ रहे हो। हुँ? A method which does not modify the value of variable is termed as, हाँ modify नहीं होता है मेथड। अब इस मेथड में प्योर मेथड, इम्प्योर मेथड, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। प्रिमिटिव मेथड का कोई मतलब नहीं है, यूजर डिफाइंड मेथड का। प्योर मेथड और इम्प्योर मेथड, देखो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड इसमें आता है। तो स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज ना करे, वो इम्प्योर मेथड हो जाएगा, प्योर मेथड जो चेंज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, डज नॉट बोल रहा है, इम्प्योर मेथड हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ रैपर क्लास इज कन्वर्टेड टू इट्स, सर रैपर से किस में जा रहे हो, प्रिमिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, अनबॉक्सिंग। देखो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसको एक बार देख लेना एक बार, मतलब रैपर टू एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, W2 किस में जा रहे हो, पी में, तो W से रैपर से प्रिमिटिव में जा रहे हो, और जब प्रिमिटिव से रैपर में जाते हो, रैपर से प्रिमिटिव जाने का मतलब है
आप इंटीजर वाले से इंट जा रहे हो, तो ये होगा अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग ही होगा, क्योंकि आप इंटीजर वाले से इंटीजर पोर्शन इंट निकाल रहे हो, इंटीजर से इंट निकाल रहे हो ना, रैपर से जा रहे हो ना, रैपर से। ये थोड़ा समझने का कॉन्सेप्ट है। रैपर से जब आप प्रिमिटिव जाते हो, रैपर का मतलब इंटीजर, रैपर का मतलब ये इंटीजर क्लास होती है, इंटीजर। और इंटीजर से हमें प्रिमिटिव होता है उसका इंट, जो डेटा टाइप होता है उसी की क्लास होती है रैपर, और कुछ नहीं होता। चलो इसकी बात करते हैं सर। ये तो हो गया, ठीक है, देख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है नंबर ऑफ बिट्स ऑक्युपाइड बाय द वैल्यू ए, हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स। तो 1 बाइट, 2 बिट, ए क्या है, सिंगल है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर कितना होता है, सिंगल बाइट, 1 बाइट का होता है, तो 1 बिट का, नहीं नहीं, हाँ, नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ, 1 बाइट होता है ना, तो 1 बाइट में 4 बिट्स होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं समझ पाया। हाँ हाँ, इंटीजर ये बोल रहा है ना, बिट्स बोल रहा है। तो ये ए सिंगल कट्स, ये क्या है, कैरेक्टर। और कैरेक्टर का जो साइज होता है जावा में, वो होता है 1 बाइट। क्या होता है, 1 बाइट। और 1 बाइट जब 1 बाइट में कितनी होती हैं, 4 बिट्स, यही होती हैं। 8 बिट्स होती हैं ना, 8 बिट्स होती हैं 1 बाइट में। तो सेट क्यों नहीं हो रहा है, कैरेक्टर 2 बाइट लेता है क्या, नहीं कैरेक्टर 1 ही बाइट लेता है यार। इसके हिसाब से तो 8 बिट आना चाहिए आंसर। कह रहा है नंबर ऑफ बिट्स, कितने बिट्स ऑक्युपाइड बाय द वैल्यू ए। आंसर यही आएगा, 4 बाइट्स। ठीक, देखते हैं इसको। 16 बिट का मतलब हो गया 2 बाइट ले, तब 16 बिट होगा। मेथड विच इज अ पार्ट ऑफ अ क्लास रेदर देन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज टर्म्ड एज, इसका भी बताया था स्टैटिक नॉन स्टैटिक का। वही कह रहा है मेथड विच इज अ पार्ट ऑफ क्लास, वो क्लास का पार्ट है, रेदर देन ना कि उसका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, तो वो स्टैटिक होगा। स्टैटिक ही तो होगा जो क्लास से डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो रेदर देन बोल रहा है, इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। वगैरह क्लास का पार्ट है ना कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट का, तो वो स्टैटिक मेथड होगा। ठीक, चलो इसके लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या होता है, 2 नंबर का आता है एक क्वेश्चन, इसमें आपको राइट करना रहता है एक्सप्रेशन वगैरह, जावा के एक्सप्रेशन में लिखो। वो कह रहा है a प्लस बी की पावर x, तो इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, मैथ डॉट फॉर, इसके अंदर आप लिखेंगे a प्लस बी, क्योंकि ये है बेस, ठीक है, कॉमा x, हो गया। इतना आप लिख के आएंगे इसका आंसर। समझ में आया कुछ, क्या लिखेंगे, ये बेस है, इधर देखो भैया, ये क्या है, बेस है, कॉमा ये बेस कॉमा एक्सपोनेंट, बेस कॉमा एक्सपोनेंट, ये दिया जाता है, 2 पैरामीटर होता है, ठीक है। अब देखो भैया, इसकी बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की। चलो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको देखो जरा, इसमें कह रहा है इसको कैसे, यहाँ पर क्या है, शॉर्ट एंड, इसको आप स्प्लिट करो, एक्स, एक्स मल्टीप्लाई, अब सब कुछ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई, अब ये सब ब्रैकेट में कर लो,
माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 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 एक्स, ये है। ठीक, अब समझो सर एक्स में वैल्यू क्या थी, सर एक्स में वैल्यू क्या थी 4, तो यहाँ रखेंगे आप 4, इसकी जगह 4 इंटू माइनस माइनस 3 अंदर 3 प्लस यही 3 यहाँ आ जाएगा, 3 अंदर कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ 4 आ जाएगा, 4 इंटू ये 3 कितना हो गया 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया 40, किस में गया, यही एक्स की क्या हो जाएगी। ठीक, समझ गए, नहीं समझे, आगे चलो। ठीक, क्या कह रहा है सर, समझ में आ रहा कुछ, कह रहा है कन्वर्ट द डू वाइल लूप टू फॉर लूप, ये डू वाइल लूप दिया गया है, फॉर लूप में कन्वर्ट करो, तो फॉर लूप लगाओ, इनिशियलाइजेशन क्या है इंट x इक्वल्स टू 10, कंडीशन पोर्शन कहाँ है, ये रहा, x इज ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 1, अब ये रहा अपडेशन x माइनस माइनस, अब बॉडी, बॉडी के अंदर स्टेटमेंट SOP ln, अच्छा ln नहीं लिखा हुआ ये भी देखना, गलती से भी अगर यहाँ ln तुमने लिख दिया तो मार्क्स कट सकता है, समझ रहे हो ना, उसने कहा इसी को ट्रांसफॉर्म करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करना कि सर ln ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे नहीं भैया उसने मना किया है, क्यों कर रहे हो अपनी तरफ से, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना है मेरे भाई, इवन अगर वो यहाँ पर कमेंट भी दे दे तो कमेंट भी लिख के आ जाओ तुम, समझ रहे हो, अगर उसने बॉडी में कमेंट कोई दिया है लिख दो ना, क्या जा रहा है सर, है ना, वो मान लो यहाँ कमेंट लिख देगी ये कमेंट है तो लिख दो कि तुम्हें आ रहा क्या जा रहा है, अगर नहीं लिखोगे तो उसका जो एग्जामिनर होगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि अगर कमेंट अगर डू व्हाइल लूप में लिखा जा सकता है तो वो फॉर लूप में भी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये चीज नहीं लिखेंगे ना, आप समझ लो यहाँ पर ln नहीं आपको लगाना है, सिंपल x प्रिंट कर देना, हो गया। कौन सी लड़ाई झगड़े की बात थी सर, अब देखो वो क्या कह रहा है, टू अपर केस ए को कर दो, अरे भैया क्या बात करते हो, ए को अपर केस में नहीं हो जाएगा क्या, क्या चीज है भाई, भाई रैपर क्लास कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है, कैरेक्टर रिटर्न हो रहा है, देखो कैरेक्टर ही तो आ रहा है आउटपुट में, अब देखो यहाँ एज लगा हुआ है, एज का मतलब क्या बताया था बूलियन, ट्रू या फॉल्स आएगा, वो कह रहा है इज लेटर और डिजिट, सर ये ना तो लेटर है ना ही डिजिट है, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा फॉल्स, ठीक, नहीं समझ में आया, आगे चले, rewrite the following code using if else statement, देखो भैया करो जरा इसको, करो लाला, करो लाला, एग्जाम ताने देने होए, मारो एग्जाम ना है, थारे को एग्जाम देनो है, लाला देख ले, ठीक, आज के लिए इतना ही ना, एक एक चीज हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, पेपर बहुत सारे मैंने कर लिए हैं ना, कुछ अपने स्पेसिमेन गैस पेपर भी बना दिए हैं 3 4, वो सारे के सारे आपको पेड बैच में ही मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे गैस पेपर हैं, मैं आपको बता दूं कितने सारे गैस पेपर बना चुका हूँ,
ठीक है, कोचिंग में ऑलरेडी मटेरियल मैंने दे दिया है। ये देखो गैस पेपर आईसीएससी 2025, ये देखो एक पेपर बना रखा है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अच्छा लेवल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको, मटेरियल सब कुछ मिलेगा, है ना। जो भी यहाँ लिखा जा रहा है वो सारा का सारा आपको पेड कोर्स के अंदर मिलेगा, तो कोशिश करिएगा। ठीक है, एक बार ज्वाइन करिएगा। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? बस और क्या? कौन सा कर रहे थे? हाँ, वो रीराइट लिखना है, बस इंटरचेंज करना है इफ एल से। हाँ, मतलब कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी, 10.0 को 10 नहीं लिखना है, 10.0 ही लिखना है। ठीक है, कुछ भी अलग से मत करो भाई मेरे। आउटपुट पूछा गया, आउटपुट बता दो इसका। ठीक है, बहुत अच्छा है। कमेंस लास्ट इंडेक्स ऑफ करा रखा है, कंपेयर टू करा रखा है, रिपीट हुआ है। 2016 में आया, 2018 में आया, सेम क्वेश्चन, सेम वर्ड आया। सर कंपेयर टू लेक्सिकोग्राफिकल करता है कि नहीं करता है? लेक्सिकोग्राफिकल मतलब आस्काई वैल्यू, ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है। मैंने बताया था आस्काई वैल्यू पता है 65, इसकी 97। 97 प्लस 3 इधर कर दो, 96। 65 प्लस 3 इधर कर दो, तो डी की आस्काई पता चल जाएगी। दोनों आस्काई माइनस कर दो, पता चल जाएगा। ठीक है, स्मॉल वाली का ज्यादा होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसका। बस लेंथ बता लोगे, एक्स ऑफ 4 पे क्या है प्लॉटिंग कर दो, क्या दिक्कत है? सर नेम द फॉलोइंग, अरे इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्या कहते हैं सर? ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको। ठीक है, बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द क्लास, है ना, बाय विच वी कॉल द मेथड्स ऑफ द क्लास। यही लिखना है, 2 लाइनें लिखनी है आपको। मेथड्स विच हैव सेम नेम, अरे सर क्या बोल रहा है सर? सेम नेम क्लास के नाम का ही होता है, क्या होता है? ऐसा कौन सा मेथड है सर? ऐसा कौन सा मेथड है बोलो? ऐसा कौन सा मेथड है जिसका नाम क्लास का नाम होता है? पढ़ाया था स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। सब गड़बड़ कर दिया। स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच हैज सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास, सेम लाइन लिखाई है मैंने, सेम कंस्ट्रक्टर। धन्य प्रभु, फिर कहीं तो ये पढ़ाया ही नहीं था। यही कहोगे ना? इसमें क्या करना है? डी है, कैरेक्टर है, इसमें आया। अब यहां पर जब सी एच के साथ हो रहा है तो डी की यहाँ अस्काई यूज होगी। डी की अस्काई +5 ऐड कर दो, एन के पास भेज दो, वही एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो बी सेक्शन में आ जाओ। सर सब कुछ बता रखा है उसने, मेंबर वेरिएबल्स बता रखे हैं। नेम क्या करेगा, एज क्या करेगा, एम के एस क्या करेगा, स्ट्रीम क्या करेगा। कह रहा डिक्लेयर द वेरिएबल्स यूजिंग एप्रोप्रिएट डेटा टाइप, मतलब इनका डेटा टाइप अपने अकॉर्डिंग लगाना है बस। कभी कभार डेटा टाइप भी देता है, इसमें नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन अपने दिमाग से लगा सकते हो कि भैया नाम है स्ट्रिंग होगा, एज है इंटीजर होगा, मार्क्स फ्लोट होगा। स्ट्रीम भी, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, वो भी स्ट्रिंग ही होती। स्ट्रीम जैसे साइंस है, कॉमर्स है, तो कॉमर्स कैसा लिखा जाएगा? नहीं समझे? थोड़ा लगाना पड़ेगा भाई साहब, थोड़ा लगाना पड़ेगा। अरे सर देखो, कंडीशन सेट करके रख दी है, कुछ नहीं करना। अरे सर इस वेरिएबल को यहाँ उठा के रख दो, इसको यहाँ उठा के रख दो, फिर यहाँ लिख दो। सर सब कुछ दे दिया उसने, कुछ नहीं करना। उस पर क्या चलेगा, कौन सी स्ट्रीम बतानी है, कि अगर उसके मार्क्स इतने से हैं तो ये वाली स्ट्रीम मिलेगी उसको, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो अगली बार ट्राई करें। समझ गए ना? नहीं समझ पाए? प्रिंट के अंदर डिस्प्ले कर देना है। कह रहा है कॉल द अबव मेथड्स इन द मेन मेथड यूजिंग ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उनके थ्रू मेथड कॉल कर लो। सर एक चीज नहीं है इसमें, क्या नहीं है सर? इसने क्या नहीं दिया सर? इसने कंस्ट्रक्टर पे बात नहीं करी, कंस्ट्रक्टर दिया ही नहीं इसने। इसने सिर्फ 2 मेथड बनवाए, एक आपका एक्सेप्ट बनवाया, एक एलोकेशन बनवाया, एक प्रिंट, 3 मेथड बनवाया। समझ गए? एक्सेप्ट में वैल्यू एक्सेप्ट करोगे, स्कैनर क्लास से दे दिया है उसने, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट इसी के अंदर बनना है तुम्हारा। ठीक है सर, 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम यूजर यूजिंग बबल सॉर्ट, ये सॉर्टिंग अभी हम बताएंगे आने वाली क्लास, सॉर्टिंग पे ही है। ठीक है सर, करा दिया सर, क्या दे दिया सर? बच्चों वाली चीज दे दी। सर इस प्रिंट मेथड के अंदर क्या लूपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। सर रिटर्न टाइप दिया है, फंक्शन पर आर्गुमेंट चाहिए ही नहीं उसको। नहीं समझे? क्लास का नाम ओवरलोड लिख करके उसके अंदर ये बना देना, कुछ नहीं करना सर।
सर ये नहीं कर पाओगे क्या? सर क्या कह रहा है? चेक द नंबर इज लीड। अच्छा इज ए लीड नंबर। अब सर ये लीड नंबर क्या होता है? नया चीज़ है सर, थोड़ा सा। सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप खुद कर लोगे सर, खुद कर लोगे। देखो जरा, कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर्स का सम इक्वल आना चाहिए अगर 4 डिजिट का है तो। क्या कह रहा है? द नंबर इज अ लीड नंबर, अ नंबर लीड नंबर इज वन हुज सम ऑफ इवन डिजिट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ ऑड डिजिट। अब सर ऑड प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है वो, इवन ऑड की बात नहीं कर रहा है। नहीं समझे? इधर देखो भैया, मैं बता रहा हूँ, कोई नंबर ऐसा दिया जाए, ये दिया गया उसने 363। अब उसको ये पता है कि सर 6 कैसे हैं? इवन डिजिट्स। और 3 और 9 कैसे हैं? तो वही कह रहा है इवन डिजिट्स, और दोनों का क्या आ रहा है? सम। तो पहले तो डिजिट निकालोगे आप, उसको चेक करोगे, अगर वो इवन है तो इवन के साथ ऐड हो जाए, नहीं तो ऑड के साथ सम हो जाए। फिर इवन का सम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना, ठीक है, ऑड का सम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना, दोनों मैच करा देना, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ट्रू है। ये करना है। पहले तो डिजिट निकालोगे, तो कैसे करोगे? अगर n में है तो n अगर हम मॉडुलस कर दें 10 का, तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट डिजिट ही निकल के आएगा। 10 से करो 9 आएगा। अब उसी इफ को चेक कर लो, इफ रैम जो है वो डिवाइड बाई 2 है, इक्वल इक्वल 0 है, तो सम इक्वल्स टू सम ई, इवन है ना, इवन की कंडीशन है ना, तो सम ई प्लस रैम। एल्स, एल्स का मतलब वो ऑड होगा, तो सम ओ इक्वल्स टू सम ओ प्लस रैम। रैम के पास ही तो नंबर है, ये लूप के अंदर हो जाएगा वाइल जब तक कि एन हमारा ग्रेटर देन कब तक है? 0 तक। परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम बनाए थे तो एक एक नंबर चेक निकाले थे, वही तो है। आर्मस्ट्रॉन्ग का करे थे, एक एक डिजिट ही तो निकाले थे, शिफ्ट किए थे, तो वही तो करना है। जो डिजिट आया वो किसके पास है? रिमाइंडर वेरिएबल के पास। ये वेरिएबल, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो ना। उसी डिजिट को चेक करना है, अगर वो इवन है तो इवन के साथ सम कर दो। तो हमें ये बनाना पड़ेगा ना, सम ई और सम ओ, दो वेरिएबल अलग से लेने पड़ेंगे ना, जिसको जीरो इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हमें क्या पता कितने नंबर डिजिट का नंबर है? समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? दोनों फिर चेक कर लेना, इफ सम ई इक्वल इक्वल सम ओ, तो नंबर इज लीड नंबर, अदरवाइज नंबर इज नॉट। सर क्या क्वेश्चन है सर, अच्छी चीजें हैं। नहीं समझ पाया? करेंगे हम लोग, करेंगे आज तो, ये ऐसे ही जा रहा है सर। अरे सर इस पे भी करेंगे, क्या है, डिजिट्स काउंट करने, अल्फाबेट काउंट करने, स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं, सोचो, दिमाग लगाओ, करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा, करने तो पड़ेगा सर। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आज की क्लास को हम लोग एंड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, बताइए क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आ रहे हैं, आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बैचेस वगैरह के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए फैब में एक बैच BCMC स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च होने वाला है। अभी तो ये एकेडमिक के ऊपर फोकस है। ठीक है, जितने भी लोग 12th का एग्ज़ाम देंगे, तो जैसे ही 12th का एग्ज़ाम ओवर हो तो मार्च तुरंत बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। कि बीटेक में कहीं पर भी एडमिशन लेना वो अलग मैटर है, लेकिन आप सी के कॉन्सेप्ट, C++, डेटाबेस, है ना, ऐसी चीज़ें आप करके जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ सर। एक बैच अपना अगर ओ लेवल कोई करना चाहता है तो 7:30 से लेकर के 8:30 एक बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपका 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये ओ लेवल का बैच रहेगा। और इसी के साथ शाम को एक बैच जो मैं मार्च में बता रहा हूँ, वो 6 से 7 बैच रहने वाला है, 6 से 7 PM पे। ठीक है, जिसमें प्योर फंडामेंटल प्रोग्रामिंग का बैच है ऑफलाइन मोड में। ठीक है, 6 मंथ का कोर्स रहेगा, इसमें प्रॉपर सब कुछ मिलेगा आपको। और अभी जो बैच कंटिन्यू है जिसमें अभी आप देख रहे हो, ये 7 to 8 PM है, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जावा की बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस चल रही हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7007627081।
इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बैच के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपने दोस्त के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर वो आईसीएससी, ठीक है, 10th या 12th में है, या फिर वो बीसीए एमसीए का एग्ज़ाम दे चुका है या देने वाला है, उनको तो भेज ही दीजिए। अगर वो दे चुका है तो मुझे पता है, अगर वो बीसीए कर रहा है तो ऐसी चीज़ें अगर वो ये वीडियो देखेगा उसको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। हाँ, तो सर बीसीए वाला है उसको क्या ज़रूरत है, अरे भाई जावा है भाई, कोई अलग चीज़, संस्कृत थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। दिक्कत तो यही है, बच्चा सोचता है अरे सर ये 10th की चीज़ें कौन पढ़ेगा, अरे 10th की चीज़ें कोई नहीं पढ़ेगा तो सॉल्व कर दो ना। मैं कब कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन आधा ही लगा दो भैया, आधा ही, ठीक है। अगर आता है तो अच्छी है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा कि सर किसी को नहीं आता, आता है, जिसको नहीं आता उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आना चाहिए। थैंक यू।